चर्च में आई ये लड़की कैसे कपड़े पहन रही है, वो चर्च में आ रहा अभी भी गाली देता है। अरे आने तो दो, मसीह को बढ़ने तो दो उसके अंदर। कई बार क्या होता है जब ऐसे लोग आते हैं, कोई ड्रग एडिक्ट था वो आता है, किसी ने कान यहाँ छिदा रखा है, किसी ने यहाँ छिदा रखा है, किसी ने टैटू बना रखे हैं। अरे आने दो उन्हें। अरे तुम तो प्रभु में हो, तुम्हें नहीं पता कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तुम इतने साल से प्रभु में, जब तुम्हें नहीं आया आज तक दया दिखाना, तो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे जो नया बंदा है। जब एक व्यक्ति जो पाप में था, सुबह शाम नशे की लत में था, अब कलीसिया आने लगा, नशा छोड़ने लगा, परमेश्वर पिता कहते हैं मेरा बच्चा अब बैठने लग गया है। मैं सिगरेट पीता था, चर्च आया, अब वापस गया, फिर से सिगरेट पी ली, प्रभु मैं अब लायक नहीं हूं कलीसिया आने में। अरे आते रहो, कहां साफ हो जाएगी वो सिगरेट पता भी नहीं चलेगा। जैसे आत्मा में बढ़ते रहो। यही तो शैतान चाहता है। आप जानते हो शैतान का नंबर 1 वेपन, सबसे मेन हथियार क्या है? गिल्ट डालना आपके अंदर, तू लायक ही नहीं है कलीसिया के। क्योंकि वो जानता है कि यदि ये कलीसिया आता रहा, वचन को सुनता रहा, तो बहुत जल्दी परिपक्व हो जाएगा और मैं इसको दोबारा नहीं बांध सकूंगा। अगर आपसे गलती हो, उठो फिर चलो, फिर गिरते हो उठो फिर चलो, फिर गिरते हो फिर उठो फिर चलो। समय आता है जब वो पाप जिसमें शैतान ने आपको बांधा है वो आपको बांध नहीं पाएगा, क्योंकि आप आत्मा में बढ़ रहे हो यीशु के नाम में। आमीन। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है जो आपकी आत्मिक उन्नति है, अगर आप आत्मिक रीति से उन्नति कर रहे हैं, इट शुड इंपैक्ट एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। The word of God is saying if you are growing in the spirit, वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा। सो आपकी आत्मिक उन्नति केवल आपकी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है, आपकी आत्मिक उन्नति आपको भला चंगा रखेगी और आपकी आत्मिक उन्नति हर एक एरिया में वो मैनिफेस्ट होगी, प्रकट होगी। So your spiritual growth will not only affect the area of your spiritual growth, but also impact every other area of your life. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि मैं आत्मिक उन्नति कर सकूं। Say after me, Holy आपको Spirit. पहले बताया, इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स नॉट एन ऑप्शन। मैंने पहले कहा ये चुनने की बात नहीं है। यू हैव टू मैच्योर इन द किंगडम। आपको राज्य में सयाना होना होगा। आमीन। मैं आपको 3 स्टेजेस बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे हम लोग मैच्योर हो सकते हैं। I'll tell you 3 stages and I'll tell you how we can mature. पहली स्टेज, जब कोई व्यक्ति नया जन्म पाता है तो पहली जो स्टेज है वो इन्फेंटहुड, या जब नवजात शिशु जो हम कहते हैं, जब एक छोटा बच्चा होता है जो दूध पीता है, वो पहली स्टेज है। The first stage is infanthood, where a child is newly born and is surviving on milk. सो आप आए, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, You came and you received the Lord Jesus.